Assalamualaikum once again, I am Mubin Hafiz Khan and you are watching Cricket in Depth। आज पीएसएल का 8वां मैच था और आज का मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और इस्लामाबाद यूनाइटेड कैप्टन शादाब खान को बैटिंग की दावत दी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बैटिंग का आगाज किया कॉलिन मंरो और एलेक्स हेल्स ने। कॉलिन मंरो ने 22 बॉलों पर 20 रन बनाए जबकि एलेक्स हेल्स ने 9 बॉलों पर 21 रन की एक तेज इनिंग्स खेली। स्टार्ट में आके पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और एलेक्स हेल्स ने अकील हुसैन को 2 बॉलों में मुसलसल छक्के भी लगाए, जबकि वो तीसरी बॉल पे जब शॉट लगाने गए तो वहां पे कैच आउट हो गए। इन सर्कल को क्लियर करना चाह रहे थे लेकिन वहां पे सर्कल में 30 यार्ड सर्कल के सिरे पे ही वो कैच आउट हो गए। उसके बाद वन डाउन पे जो है वो सलमान आखा थे। सलमान आखा ने भी आके कुछ इनिंग्स को संभाला और 33 रन की इनिंग उन्होंने खेली। इसके अलावा जॉर्डन कॉक्स ने भी 21 बॉल्स पर 19 रन बनाए और आखिर में फहीम अशरफ ने भी 20 रन बनाए। ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस सही थी, पिच स्लो थी तो उसकी वजह से स्कोर कम बना और इतनी हाई स्कोरिंग पिच नहीं थी तो उसके हिसाब से स्कोर सही था, बहुत ज़्यादा कम नहीं था। लेकिन उस टाइम मैच जो पार स्कोर था उससे शायद मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा सा कम रह गया था, बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सके थे। अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग की बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से अबरार अहमद ने 3 विकेटें ली और उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए। वहां पे उन्होंने मिडल ओवर्स में जब वो रन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड तो वहां पे आके उन्होंने रन्स भी ड्रॉ किया और 7 विकेट्स लेके प्रेशर भी क्रिएट किया। उनका पूरा साथ दिया मोहम्मद वसीम जूनियर ने, जिन्होंने 4 ओवर में 3 विकेटें ली और 20 रन दिए। ये वो दोनों, अगर आपको याद हो तो ये दोनों वही प्लेयर्स हैं जो इस सीजन से पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रेड करके कोयटा ग्लैडिएटर्स को दिए थे, उनकी जगह पे नसीम शाह को पिक किया था। अगर इन्होंने की कंबाइंड स्टैट्स की बात की जाए तो इन्होंने 8 ओवर में 6 विकेटें ली और सिर्फ 38 रन दिए, जो कि ओवर बहुत ही अच्छे है। और यानी कि इनकी अगर आप एवरेज निकालें तो 5 से भी कम की एवरेज है। दोनों की इकॉनमी जो है वो 5 से भी कम की है, जो कि एक बहुत ही अच्छी इकॉनमी है T20 के हिसाब से। अगर इन दोनों के बॉलर्स के अगर बॉल स्टैट्स निकाल लें तो इसके अलावा 12 ओवर्स में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 100 रन पड़े और इन दो प्लेयर्स को 8 ओवर में सिर्फ 38 रन पड़े हैं। तो इतना उन दोनों ने इम्पैक्ट क्रिएट की और उन दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से इतना ज़्यादा फर्क पड़ा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्कोर पर। उन्होंने स्कोर को जो 150-160 तक जा सकता था उसको 138 पे फिनिश किया। इसके अलावा अकील हुसैन ने भी 2 विकेटें ली हैं और उन्होंने 32 रन दी हैं। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन ने भी 1 विकेट ली है और आमिर ने इस मैच में कोई भी विकेट नहीं ली। तो अगर आप बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग की तरफ से तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जब बैटिंग का आगाज किया तो जिस किस्म का स्टार्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड को एलेक्स हेल्स ने दिया था कि आके स्टार्ट में बॉलर्स को सेटल होने का टाइम नहीं दिया और पावर हिटिंग की, वो काम कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए जैसन रॉय ने किया। जैसन रॉय ने 18 बॉल्स पर 37 रन बनाए। उनका स्ट्राइक जो था वो 200 प्लस का स्ट्राइक था। उन्होंने आकर वही जो एलेक्स हेल्स ने करने की कोशिश की थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, वही काम इधर जैसन रॉय ने किया कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनका कोई प्लेयर साथ नहीं दे सका और सऊद शकील भी बहुत जल्दी आउट हो गए, 2 रन पर आउट हुए। दो ख्वाजा नाफे भी 9 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद फिर रायली रूसो ने उनका साथ दिया कुछ और रायली रूसो ने 38 बॉल्स पर 34 रन की इनिंग खेली और आखिर तक नॉट आउट रहे। जैसन रॉय के विकेट के बाद फिर कुछ विकेटें जल्दी गिरी और उस तरह से नहीं कर सके, लेकिन वहां पे फिर शेरफेन रदरफोर्ड ने आकर टीम को संभाला और उन्होंने भी रायली रूसो के साथ पार्टनरशिप बनाई और शेरफेन रदरफोर्ड ने 23 बॉल्स पर 29 रन की इनिंग खेली। इसके बाद आखिर में जब शेरफेन रदरफोर्ड की विकेट गिर गई उसके बाद अकील हुसैन भी 8 रन बनाकर आउट हो गए, मोहम्मद वसीम जूनियर भी जल्दी आउट हो गए, सरफराज अहमद भी आउट हो चुके थे। वहां पे आखिर में आकर मोहम्मद आमिर ने 6 बॉलों पर 11 रन की इनिंग खेली और 2 चौके उन्होंने लगाए। वहां पे आके एक दफा फिर टीम को सहारा दिया और मोहम्मद आमिर और रायली रूसो ने टीम को फिनिश लाइन के क्रॉस करवाया। इसके बाद अगर बात की जाए कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग की तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नसीम शाह ने 2 विकेटें ली और 4 ओवर में 34 रन दिए। इसके अलावा अगर बात की जाए शादाब खान की तो शादाब खान ने 4 ओवर में 2 विकेटें ली और उन्होंने 24 रन दिए। 6 इकॉनमी थी, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाई और रन रोके। इसके अलावा रुमान रईस ने 1 ओवर में 2.2 ओवर्स में 1 विकेट ली और 14 रन दिए। अपने 4 ओवर पूरे नहीं करवाए, 2.2 ओवर सिर्फ करवाए। इसके अलावा फिर इन्होंने हुनैन शाह को आज मौका मिला, उबैद शाह की जगह पे हुनैन शाह को आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चांस दिया। और इसके अलावा अगर बात की जाए सलमान अली आगा को आज पहली दफा बॉलिंग करवाने का मौका मिला और उन्होंने 3 ओवर में 28 रन दिए। इसके अलावा इमाद वसीम ने भी 2 ओवर करवाए, उन्होंने 2 ओवर में 23 रन दिए। उन्होंने उस तरह की बॉलिंग नहीं करवाई जिस तरह की वो करवा सकते हैं और मेरे ख्याल में
इस्लामाबाद यूनाइटेड में जब से इमाद वसीम हैं तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं देते रहे जिस तरह लास्ट सीजन में उन्होंने कराची किंग्स के लिए परफॉर्म किया, और रिसेंटली फिर उसके बाद कैरेबियन प्रीमियर लीग में, इंटरनेशनल लीग T20 में जिस तरह की परफॉर्मेंसेज देते रहे हैं, इस सीजन में PSL में वो उस तरह परफॉर्मेंसेज नहीं दे सक रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज की हार की जो एक वजह मुझे लगी वो ये कि जब 16th ओवर में वो नसीम शाह ने अपने ओवर्स कंप्लीट करवा चुके थे और उस ओवर में उन्होंने विकेट भी ली, उसके बाद मेरे ख्याल में इन्होंने आखिरी 4 ओवर जो थे वो रुमान रईस और हुनैन शाह के साथ जाने चाहिए थे, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे। हुनैन शाह ने 2 ओवर में 13 रन दिए हुए थे उस टाइम तक, और रुमान रईस ने भी 2 ओवर में 12 रन दिए हुए थे, लेकिन वहां पे इन्होंने बोल्ड डिसीजन किया और उधर पे इन्होंने फिर एक ओवर आगा सलमान से और एक ओवर शादाब खान से भी करवाया। वहां पे मेरे ख्याल से इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, क्योंकि वहां पे सलमान अली आगा ने रन आउट एक जरूर करवाया, लेकिन उधर आके इतना था कि किल हुसैन ने भी इनको छक्का मारा, आमिर ने शादाब खान को चौके मारे, तो वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ कि अगर वहां पे कोई प्रॉपर बॉलर आके बॉलिंग करवाते, हुनैन शाह जैसे बॉलर ये जिनके पास स्किल है, या रुमान रईस के पास जैसे कि एक्सपीरियंस है, वहां पे वो अगर आके बॉलिंग करवाते तो मेरे ख्याल से ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड विनिंग साइड में भी फिनिश कर सकती थी। आज की परफॉर्मेंस की बेस पे रायली रूसो को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया उनकी 34 रन की वजह से। इसके अलावा उन्होंने 2 कैचेस भी पकड़े फील्ड में, तो उस टाइम और कैप्टन इनिंग्स से ये टीम को आखिर तक लेके गए और फ्रंट से लीड किया टीम को, तो रायली रूसो को आज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा अगर कल के मैच की बात की जाए तो कल एक ही मैच खेला जाएगा, और वो मैच जो है वो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। मुल्तान सुल्तान अभी तक 3 मैचेस खेली है और तीनों मैचेस जीतती है, जबकि पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस खेले और दोनों मैचेस हारी है। मुल्तान सुल्तान अपने तीनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीतता हुआ आ रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होगा, जबकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो पहला मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स से ही क्लोज मैच हारा था, उसके बाद फिर उन्होंने कराची किंग्स से भी हारे हैं। तो देखना ये होगा कि पेशावर ज़ल्मी उस प्रेशर से कैसे कम बैक करता है और कल कैसा परफॉर्म करता है। अगर उधर से दूसरी तरफ देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान के होम ग्राउंड पे उन्होंने 11 मैचेस खेले, जिसमें से 10 मैचेस मुल्तान सुल्तान जीता हुआ है। तो अगर मेरी प्रेडिक्शन की बात की जाए तो मैं यही सारे स्टैट्स वगैरह देख के मेरे ख्याल में कल पेशावर ज़ल्मी को एक दफ़ा फिर हार का सामना करना पड़ेगा, और मुल्तान सुल्तान ये मैच जीत कर अपनी पोजीशन पॉइंट्स टेबल पे और मजबूत करेगा और टॉप पोजीशन अपनी कायम रखेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपकी कल के मैच के बारे में क्या प्रेडिक्शन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैचेस के एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।